कभी कभी जिंदगी बहुत धीमी लगती है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ बदलने की ठानते हैं, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। एक डाइट प्लान शुरू करते हैं, पहले दिन जोश में सब करते हैं, दूसरे दिन थोड़ा थकते हैं और तीसरे दिन वही पुरानी आदतें हमें जकड़ लेती हैं। या फिर सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेते हैं, अलार्म सेट करते हैं, पर सुबह होते ही स्नूज का बटन हमें जीत लेता है। हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे, क्या मेरी विल पावर कमजोर है? पर सच्चाई कुछ और होती है। जिंदगी में असली बदलाव किसी एक बड़ी कोशिश से नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे बदलावों से, छोटी आदतों से, हर दिन के 0.1% सुधार से। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हर रोज का एक छोटा सा सुधार हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर ये बात हमें स्कूल में नहीं सिखाई गई। हमें बताया गया कि सफलता एक झटका देती है, एक बड़ा पल जब सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर बदलाव धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर होता है, जब तक कि एक दिन वो फूट पड़ता है और पूरी दुनिया को दिखने लगता है। आइए सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, तो साल भर में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। और अगर आप हर दिन 1% गिरते जाएं, तो अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। यही है एटॉमिक हैबिट्स की सोच, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया और आज हम उसी सोच में उतरने जा रहे हैं। जेम्स क्लियर के शब्दों में, उनके अनुभवों से और उनकी कहानियों से। हम इस किताब को ऐसे नहीं समझेंगे जैसे कोई लेक्चर, हम इसे ऐसे महसूस करेंगे जैसे जिंदगी की कहानियों में उतर रहे हैं। हम बात करेंगे आदत कैसे बनती है, कैसे टूटती है, कैसे एक छोटी सी चीज आपको कर्ज से करोड़ों तक पहुंचा सकती है, और कैसे सिर्फ एक एक कदम आपकी पहचान बदल देता है। क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आप बनना चाहते हैं, आप वो हैं जो आप बार बार करते हैं। एक सच्ची बात सोचिए, क्या आपने कभी कोई रेजोल्यूशन लिया था जो सिर्फ 3 दिन चला हो? क्या आपने खुद को कभी कहते सुना है कि बस कल से सब बदल दूंगा? पर कल कभी आया ही नहीं। ऐसे हर इंसान के लिए एटॉमिक हैबिट्स एक रोशनी है, जो बताती है कि दोष आपकी नहीं है, दोष आपके सिस्टम का है, आपकी सोच का नहीं, आपकी आदतों का है। और आज हम मिलकर समझेंगे कि कैसे हम अपने छोटे छोटे चॉइसेस को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी का फ्लो बदल सकते हैं। तो चलिए, अब हम उतरते हैं इस खूबसूरत सोच में, इस किताब के जरिए, इस सफर में जहां हर पार्ट एक नई परत खोलेगा, हर कहानी आपको खुद से जोड़ देगी और हर बात आपके अंदर की किसी पुरानी गांठ को खोल देगी। यही सफर हम तय करेंगे, आप और हम साथ में, स्टोरी मैग्नीफाइड पर। इस किताब में कई गहरी बातें हैं। जेम्स जी ने न सिर्फ आदतों को साइंटिफिकली समझाया है, बल्कि उन्हें इंसान के व्यवहार, भावनाओं और असली जिंदगी से जोड़कर बताया है। और इस सफर को आसान और गहराई से महसूस करने लायक बनाने के लिए हमने इस किताब को कई हिस्सों में बांटा है। हर हिस्सा एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई कल्पना लेकर आएगा। हर भाग के बाद आप रुकेंगे, सोचेंगे और शायद कुछ महसूस भी करेंगे। तो चलिए, अब शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, पार्ट 1। आदतें बनती कैसे हैं और हम क्यों फेल होते हैं। आइए जरा सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो पहली बार में कभी नहीं चलता। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर से कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर वो पहली बार गिरने पर रुक जाता तो क्या कभी चल पाता? लेकिन वयस्क होते होते हम ये जिद छोड़ देते हैं। हम आदतें बनाने की कोशिश करते हैं और अगर एक हफ्ते में बदलाव ना दिखे तो हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि आदतें कोई इंस्पिरेशन से नहीं बनती, वो एक सिस्टम से बनती हैं। और अगर सिस्टम गलत है तो आप चाहे जितना भी मोटिवेट हो, आप फेल होंगे ही। अब है पार्ट 2, आदत बनने की साइकिल क्या है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत की एक लूप होती है। क्यू, संकेत, कुछ ऐसा जो आदत को ट्रिगर करता है। क्रेविंग, लालसा, उस काम की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, उस पर एक्शन। रिवॉर्ड, इनाम जो संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के लिए, मोबाइल क्यू, नोटिफिकेशन की आवाज। थॉट,
क्रेविंग, जानने की इच्छा की कौन है। इम्प्लाई, रिस्पॉन्स, फोन उठाकर देखना। गिफ्ट, रिवॉर्ड, डोपामीन हिट, कनेक्शन। अब ये लूप जितनी बार रिपीट होता है वो आदत पक्की होती जाती है। तो फिर हम क्यों फेल होते हैं? क्योंकि हम सिर्फ गोल पर ध्यान देते हैं, सिस्टम पर नहीं। हम कहते हैं मुझे वजन कम करना है, पर खाने की सिस्टम, नींद, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट सब वैसा ही रखते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स तक गिरते हैं। आइए सोच को एक कहानी के जरिए समझते हैं। समीर और जिम का वादा। समीर एक 30 साल का वर्किंग प्रोफेशनल था। ऑफिस में 9 से 10 घंटे की नौकरी, थोड़ी सी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और वीकेंड्स पे फ्रेंड्स। एक दिन उसने मिरर देखा और खुद से नजरें नहीं मिला पाया। थोड़ा मोटापा, थकावट और अंदर से गिल्ट। उसने ठान लिया, अब बस कल से मैं जिम जाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे उठा, रनिंग शूज पहने, यूट्यूब पर वर्कआउट देखा और 45 मिनट जमकर पसीना बहाया। डे 1 शानदार। डे 2 थोड़ा थका हुआ था, फिर भी जिम गया। डे 3 बहुत नींद आ रही थी तो सो गया। डे 4 ऑफिस लेट हुआ, टाइम नहीं मिला। डे 5 गिल्ट आया पर एनर्जी नहीं थी। और 2 हफ्ते बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशन पर चल रहा था, सिस्टम नहीं बनाया था। अगर वो रात को जल्दी सोता, सुबह का बैग तैयार रखता और सिर्फ 5 मिनट वॉक से शुरू करता तो चीजें टिक सकती थी। जेम्स क्लियर यही बताते हैं, डोंट एम टू रन अ मैराथन, एम टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन हु रन्स डेली। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक बर्फ का टुकड़ा देखते हैं जो ठंडी मेज पर रखा है। टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। आप कमरे का तापमान बढ़ाते हैं। -4 डिग्री सेल्सियस, कुछ नहीं। -3 डिग्री सेल्सियस, फिर भी कोई फर्क नहीं। -2 डिग्री सेल्सियस, अभी भी बर्फ वैसी ही है। -1 डिग्री सेल्सियस, कोई बदलाव नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस और फिर अचानक पिघलना शुरू। क्या बदलाव सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर हुआ? नहीं, वो सारे छोटे बदलाव जो दिख नहीं रहे थे, उन्होंने मिलकर अंत में जादू किया। ये है एटॉमिक हैबिट, छोटे लेकिन लगातार बदलाव। क्या आपने कभी कोई नई आदत शुरू की और 2 हफ्ते बाद छोड़ दी? क्या आप भी उस गिल्ट को जानते हैं जब हम खुद से वादा करते हैं और निभा नहीं पाते? सोचिए अगर आप आदत नहीं बल्कि आइडेंटिटी बदलने की कोशिश करें तो, जैसे मैं हेल्दी बनना चाहता हूँ की जगह मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रोज एक्सरसाइज करता है। क्या इससे फर्क पड़ेगा? पर ये तो बस शुरुआत है। अब असली सवाल ये है कि अगर सिस्टम ही सब कुछ है तो उसे कैसे बदलें? कैसे हम अपने क्यूज, एनवायरनमेंट और बिहेवियर को ऐसा डिजाइन करें कि हम नेचुरली सही आदतों की तरफ खींचे? क्योंकि सिस्टम तभी बदलता है जब सोच की जड़ बदले, और यही हम समझेंगे अगले भाग में। पार्ट 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप वो नहीं हैं जो करते हैं, आप वो हैं जो बार बार करते हैं। जेम्स क्लियर समझाते हैं कि अगर आपको सच में कोई आदत अपनानी है तो आपको बस अपना व्यवहार नहीं बदलना बल्कि अपनी पहचान बदलनी होगी। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग आदतें बना नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, आइडेंटिटी पर नहीं। 3 स्तर होते हैं आदत के। पहला, आउटकम बेस्ड, यानी रिजल्ट पर फोकस, मैं वजन कम करना चाहता हूँ। दूसरा, प्रोसेस बेस्ड, यानी स्टेप्स पर फोकस, मैं रोज जिम जाऊंगा। और तीसरा, आइडेंटिटी बेस्ड, यानी पहचान पर फोकस, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। द गोल इज नॉट टू रन अ मैराथन, द गोल इज टू बिकम अ रनर। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तब आदत सिर्फ एक काम नहीं रहती, वो आपका हिस्सा बन जाती है। आइए सोच को एक कहानी के जरिए समझते हैं। कहानी है पूजा और पढ़ाई का डर। पूजा को किताबें पढ़ने का बहुत मन था। हर महीने वो नया रीडिंग गोल बनाती थी। इस बार 5 किताबें पढ़नी है, पर हर बार वही पैटर्न। 2 दिन उत्साह, फिर बोरियत, फिर गिल्ट। एक दिन उसके पापा ने उसे देखा, किताब हाथ में थी पर मन कहीं और। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम खुद को किताबें पढ़ने वाली नहीं समझोगी तो किताबें बस एक बोझ बन जाएंगी।
उन्होंने कहा, तो हर बार किताबें पढ़ने का लक्ष्य रखती है पर कभी खुद को रीडर समझा ही नहीं। उस दिन से पूजा ने अपनी लैंग्वेज बदल दी। अब वो कहती, मैं रीडर हूँ इसलिए पढ़ती हूँ, ना कि मुझे पढ़ना है ताकि रीडर बन सकूं। और कुछ महीनों में वो ना सिर्फ रोज पढ़ने लगी बल्कि उसने खुद को एक रीडर की तरह जीना शुरू कर दिया। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आप एक चुनाव लड़ रहे हैं। हर दिन हर आदत एक वोट है आपकी पहचान के लिए। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट इंसान बनने के पक्ष में एक वोट डालते हैं। जब आप जंक फूड छोड़ते हैं, एक और वोट। अब सोचिए, हर दिन हर एक्शन एक वोट है। कोई एक वोट आपकी पहचान तय नहीं करता, पर वोट जमा होते हैं और जब एक पहचान के पक्ष में हजारों वोट पड़ जाते हैं तो आप वो इंसान बन जाते हैं। आपकी आदतें आपकी असली पहचान को गढ़ती हैं, धीरे धीरे, बिना शोर के। क्या आपने कभी ऐसा गोल बनाया जो सिर्फ 3 दिन चला? क्या आपने कभी सोचा, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है? अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी भाषा बदले, मैं स्मोकर नहीं हूँ की जगह मैं ऐसा इंसान हूँ जो हेल्दी डिसीजंस लेता है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपने कभी खुद को बदले बिना बदलाव लाने की कोशिश की है? अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आप कौन बनना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप हर दिन कौन से छोटे चॉइसेस से खुद को वोट दे रहे हैं। आपका भविष्य किसी बड़ी प्लानिंग से नहीं बनेगा, वो बनेगा आज लिए गए 1% बेहतर फैसलों से। और यही आदतों की सबसे बड़ी ताकत है, वो हमारी पहचान को चुपचाप ढालती हैं। लेकिन सिर्फ पहचान बदलना ही काफी नहीं होता। अब अगला सवाल ये है कि कोई आदत टिके कैसे, क्योंकि हर आदत की एक ट्रिगर होती है। और अगला भाग हमें यही सिखाएगा कि एनवायरनमेंट और क्यूज को कैसे डिजाइन करें कि आदतें अपने आप बने। पार्ट 3, हैबिट्स का वातावरण। आदतें एनवायरनमेंट से बनती हैं, ना कि सिर्फ इरादे से। आपने सुना होगा, जहां चाह वहां राह, पर जेम्स क्लियर एक और लेयर जोड़ते हैं, जहां डिजाइन से ही वहां आदत आसान। मतलब अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो बुरी आदतों को आसान और अच्छी आदतों को मुश्किल बनाता है, तो आप कितना भी चाह लें, आप हार ही मानेंगे। और अगर एनवायरनमेंट आपके सपोर्ट में हो तो बिना सोचे समझे भी आप सही डायरेक्शन में बहने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपकी मेज पर कुकीज हैं तो आप खा लेंगे। अगर आपकी मेज पर फल है तो वही खाएंगे। अगर फोन आपके तकिए के पास है तो सोने से पहले स्क्रॉल करेंगे। अगर किताब तकिए के पास है तो शायद एक पेज पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट ग्रेटर देन विल पावर। जेम्स क्लियर जी कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट गुड हैबिट्स। अब चलिए एक ऐसी घटना में उतरते हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। कहानी, रोहित और स्टडी टेबल का जादू। रोहित 12वीं का छात्र था। उसका सपना था आईआईटी में जाना, पर पढ़ाई से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस उसकी दुनिया थे। मोबाइल, टीवी, स्नैक्स, गेमिंग, सब कुछ उसकी स्टडी टेबल के इर्द गिर्द था। वो पढ़ाई शुरू करता और 10 मिनट में उठकर फोन उठा लेता। हर दिन यही पैटर्न चलता और हर दिन गिल्ट बढ़ता। एक दिन उसके फिजिक्स टीचर ने पूछा कि तू सच में पढ़ना चाहता है या बस गिल्ट मिटाना? और फिर उन्होंने एक काम करवाया। स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें, मोबाइल दूसरे कमरे में, नॉइज कटिंग हेडफोन्स, एक टाइमर और एक छोटा व्हाइट बोर्ड, और दीवार पर एक चिट, मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ। पहले हफ्ते रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे वो टेबल एक सीक्रेट स्पेस बन गई। अब टेबल पर बैठते ही ब्रेन पढ़ने के मोड में आ जाता। एनवायरनमेंट ने उसका बिहेवियर बदल दिया। अब जरा एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपका माइंड एक नदी है, आपकी इच्छाएं उस नदी की धार है। अब सोचिए, अगर आपको उस धारा के खिलाफ तैरना है तो बहुत मेहनत लगेगी। कभी कभी आप बहाव के खिलाफ जीत भी सकते हैं, पर हर बार नहीं। पर अगर आप खुद धारा को मोड़ दें तो क्या होगा? आप बिना थके, बिना रुकावट उसी डायरेक्शन में बहते चले जाएंगे। एनवायरनमेंट वो धारा है। अगर आप अपने आसपास की चीजों को थोड़ा ट्वीक कर लें तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के सही दिशा में बहने लगते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं पढ़ाई करूंगा, पर जैसे ही फोन बगल में पड़ा हो आप खुद को रोक नहीं पाए? या कभी सोचा हो, अब से हेल्दी खाऊंगा, और फिर चिप्स सामने देख के रोक नहीं पाए? क्या इसका मतलब ये है कि आपकी विल पावर कमजोर है? नहीं, इसका मतलब है कि आपका एनवायरनमेंट गलत तरीके से डिजाइन हुआ है। अब सोचिए, अगर आपकी चारों तरफ वही चीजें हों जो आपको सही दिशा में धकेलें, तो क्या आप ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे? अब तक हमने सीखा कि आदतें आइडेंटिटी से बनती हैं, एनवायरनमेंट से सपोर्ट पाती हैं और सिस्टम से टिकती हैं। पर अब अगला सवाल ये है कि अगर कोई आदत हमने बना ली तो उसे हम मजबूत कैसे करें?
क्योंकि कोई भी अच्छी आदत बनती तो है पर टिकती नहीं। और यहीं आता है अगला भाग, जहां हम समझेंगे कि कैसे हैबिट को सैटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग बनाकर उसे स्ट्रांगली रेनफोर्स करें। पार्ट 4, आदतें कैसे टिकती हैं, रिवॉर्ड सिस्टम और डोपामिन का खेल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम वो आदतें दोहराते हैं जो हमें रिवॉर्ड देती हैं। मतलब कोई भी आदत अगर तुरंत पॉजिटिव फीलिंग नहीं देती तो हमारा दिमाग उसे धीरे धीरे छोड़ देता है। दिमाग को चाहिए एक चीज, डोपामिन किक। अगर किसी आदत के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, आप दोबारा करेंगे। अगर बोरियत या निराशा मिलती है तो आप छोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि हम अच्छी आदतों को रिवॉर्डिंग कैसे बना सकते हैं। आइए एक रिलेटेबल कहानी से इसे समझते हैं। कहानी है नेहा और जर्नलिंग की ताकत। नेहा ने सेल्फ हेल्प किताबों में पढ़ा कि जर्नलिंग बहुत फायदेमंद होती है। उसने भी तय किया, रोज रात को लिखूंगी अपने दिन के बारे में। पहले दिन लिखा, दूसरे दिन लिखा, तीसरे दिन भूल गई, चौथे दिन सोचा, अरे यार क्या फायदा। जैसे जैसे दिन बीते उसकी नई आदत पुरानी हो गई और फिर गायब। फिर एक दिन उसने एक नई तरकीब अपनाई। हर बार जब वो जर्नलिंग करती तो वो खुद को एक चॉकलेट देती और हर हफ्ते की कंसिस्टेंसी पर एक छोटा सा रिवॉर्ड, एक कॉफी ट्रीट, एक नए पेन की खरीद या एक मोटिवेशनल कोट अपने वॉल पर चिपकाना। धीरे धीरे जर्नलिंग बोरिंग टास्क नहीं रहा, वो एक अच्छी फीलिंग का हिस्सा बन गया। नेहा को अब रिवॉर्ड के लिए हैबिट करनी नहीं पड़ती थी, हैबिट खुद रिवॉर्ड बन गई थी। चलिए एक और कल्पना से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बच्चा हैं और आपको पियानो सीखना है। हर बार प्रैक्टिस के बाद टीचर आपको एक गोल्ड स्टार देता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में एसोसिएशन बन जाता है, प्रैक्टिस इक्वल्स टू स्टार इक्वल्स टू खुशी। अब इमेजिन करो अगर वो स्टार हटा लिया जाए और कोई तारीफ ना मिले, तो क्या आप उतनी लगन से प्रैक्टिस करोगे? शायद नहीं। हमारा दिमाग एक बच्चा है, उसे समझना नहीं बस महसूस करना आता है। गुड हैबिट को टिकाने का सबसे आसान तरीका है हर बार उसके बाद अच्छा महसूस करना। अब आप सोचिए कि आपने कभी ये सोचा है कि मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ पर एक हफ्ते में छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि शुरुआत में तो दर्द मिलता है, मसल सोरनेस मिलती है, पर रिजल्ट बहुत देर से आता है। अब सोचिए अगर हर वर्कआउट के बाद आप खुद को एक छोटी तारीफ दें, या प्रोग्रेस ट्रैकर में एक टिक मार्क लगाएं, या अपने आप को एक मोटिवेशनल कोट सुनाएं, तो क्या वो काम बोरिंग लगेगा या रिवॉर्डिंग? जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को टिकाने के लिए चौथा रूल बहुत जरूरी है, मेक इट सैटिस्फाइंग। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी मजबूत होती हैं। जैसे ही आप जंक फूड खाते हैं तुरंत मजा आता है, जैसे ही इंस्टाग्राम खोलते हैं डोपामिन हिट मिलती है। तो अच्छी आदतों के लिए भी हमें इमीडिएट रिवॉर्ड डिजाइन करना होगा। तो अब हमने समझा कि कोई भी आदत बनती है क्यू से शुरू होकर, क्रेविंग से खिंचती है, रिस्पॉन्स से एक्शन लेती है और रिवॉर्ड से टिकती है। पर क्या सिर्फ आदतें बना लेना ही काफी है? नहीं। अब बात आती है उन छोटे छोटे ब्रेकिंग पॉइंट्स की, जब आप कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। एक दिन छूटा, फिर 2, फिर आदत गायब। तो अब हम जानेंगे वो गुप्त रूल, नेवर मिस ट्वाइस। पार्ट 5, नेवर मिस ट्वाइस। टूटे तो फिर से उठो। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हैबिट। मतलब अगर आपने एक दिन वर्कआउट मिस कर दिया, एक दिन जर्नलिंग छोड़ दी, एक दिन हेल्दी खाना नहीं खाया, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने दूसरे दिन भी छोड़ दिया तो वो अब एक नई बुरी आदत का जन्म है। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट नॉट ब्रेकिंग द चेन ट्वाइस। आइए कहानी से इसे महसूस करते हैं। कहानी विशाल और फिटनेस का वादा। विशाल ने तय किया था, अब रोज सुबह दौड़ पर जाऊंगा, इनफ इज इनफ। पहले हफ्ते 6 दिन दौड़ा, दूसरे हफ्ते 4 दिन, तीसरे हफ्ते सोमवार को बारिश आ गई तो उसने कहा ठीक है कल से पक्का। मंगलवार को लेट उठा, बोला अरे यार अब तो हफ्ता ही खराब हो गया। फिर उसने खुद से कहा अब अगली पहली तारीख से शुरू करेंगे। एक मिस और फिर एक और फिर आदत ही टूट गई।
अब इसी बात को उसने उल्टा किया। जब अगली बार बारिश आई तो उसने घर के अंदर 20 मिनट योगा कर लिया। अगली बार लेट उठा तो दोपहर में 10 मिनट स्किपिंग कर लिया। इस बार वो परफेक्ट नहीं था पर प्रेजेंट था और यही आदत को बचा ले गया। अब कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेन चला रहे हैं जो रोज एक ट्रैक पर चलती है। अब एक दिन वो ट्रैक थोड़ा हिल गया, कोई बात नहीं, ट्रेन स्लो हो गई पर चली। पर दूसरे दिन आपने ब्रेक ही नहीं मारा और ट्रैक से बाहर चले गए। अब ट्रेन को वापस लाना मुश्किल है। हैबिट भी वैसी ही है। एक दिन मिस होना कोई दिक्कत नहीं, पर 2 बार मिस होना डिरेलमेंट है। अब सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपने मेडिटेशन शुरू की पर एक दिन मिस किया, फिर गिल्ट में आकर 2 दिन छोड़ा, फिर बोला अब मंडे से शुरू करते हैं। पर क्या मंडे कभी आया? या आपने पढ़ाई का रूटीन बनाया, एक दिन गेस्ट्स आ गए, रूटीन टूटा, फिर नेटफ्लिक्स चालू हो गया, फिर स्क्रॉल करने लगे और रूटीन कहीं खो गया। जेम्स क्लियर हमें गिल्ट नहीं देते, वो कहते हैं फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक फास्ट। जेम्स क्लियर रेकमेंड करते हैं हैबिट ट्रैकर रखिए। हर दिन जब आप कोई हैबिट करें तो उसे मार्क कीजिए। कैलेंडर पर वी लगाइए, ऐप पर स्ट्रीक्स बनाइए, व्हाइट बोर्ड पर काउंट रखिए और जैसे ही एक एक्स आए खुद से वादा कीजिए, नेक्स्ट डे आई बाउंस बैक। इससे आपका ब्रेन विन महसूस करता है। आप गिल्ट से नहीं, प्रोग्रेस से मोटिवेटेड रहते हैं। तो अब तक हमने सीखा, हैबिट बनाना आसान है, हैबिट टिकाना थोड़ी स्ट्रैटेजी मांगता है, पर सबसे जरूरी चीज है वापस लौटाना। लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, पर आपकी वापसी की स्पीड ही आपकी ग्रोथ तय करती है। अब सवाल ये है कि अगर हैबिट हमारी है तो क्या हम दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या हम अपने घर में, दोस्तों में, वर्क प्लेस में ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां सबकी अच्छी आदतें टिकें? इसका जवाब है हाँ, और यहीं आता है अगला पार्ट 6, सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप हैबिट्स, संगत से आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं वी इमिटेट द हैबिट्स ऑफ 3 ग्रुप्स, द क्लोज, द मेनी एंड द पावरफुल। हम 3 तरह के लोगों की आदतों की नकल करते हैं, जो हमारे करीब हैं, जो बहुत सारे हैं और जो प्रभावशाली हैं। मतलब कि हमारी आदतें हमारी सोच या विल पावर से नहीं, बल्कि हमारी एनवायरनमेंट और लोगों की संगत से बनती हैं। अगर आपके दोस्त जिम जाते हैं, आप भी जाने लगते हैं। अगर आपके ऑफिस में सब देर से आते हैं, आप भी आने लगते हैं। अगर आपकी फैमिली में रात को फोन स्क्रॉल करना आम बात है, तो आपकी भी आदत बन जाती है। इसलिए हैबिट बनाते वक्त अपने साथियों का चुनाव बहुत अहम है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। कहानी रोहित और किताबों वाला ग्रुप। रोहित को पढ़ने का बहुत मन था, पर टीवी, रील्स और दोस्तों की पार्टियां बीच में आ जाती थी। उसने बहुत बार कोशिश की, पर हैबिट टिकती नहीं थी। फिर एक दिन उसने रेडिट पर एक बुक क्लब ज्वाइन किया, जहां हर हफ्ते एक किताब डिस्कस होती थी। वो स्ट्रेंजर्स थे, पर सब पैशनेट थे। हर बार जब वो देखता कि बाकी लोग किताब के नोट्स शेयर कर रहे हैं, समरीज लिख रहे हैं, तो रोहित को भी अर्ज होती थी कि मैं भी पढूं, वरना पीछे रह जाऊंगा। धीरे धीरे रीडिंग उसका शौक नहीं, उसकी आइडेंटिटी बन गई। कल्पना कीजिए आपको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, जहां सब लोग दिन में 3 बार मेडिटेशन करते हैं, जंक फूड नहीं खाते और हर सुबह सनराइज के साथ योगा करते हैं। क्या आप रेजिस्ट कर पाएंगे? शायद नहीं। आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान ट्राइबल क्रीचर है। हम बिलोंग करना चाहते हैं और बिलोंगिंग के लिए हम आदतें कॉपी करते हैं। अब आप सोचिए, आपके स्कूल या कॉलेज में सबसे कूल कौन था? क्या उनकी आदतों ने आपको भी इन्फ्लुएंस किया? आपके सर्कल में कौन है जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है? क्या आप इंस्पायर्ड होते हैं? या फिर आपके घर में सब देर तक फोन चलाते हैं? क्या आपको भी मन करता है लेट नाइट स्क्रॉल करने का? संगत बदलो तो आदत खुद ब खुद बदलने लगती है। जेम्स क्लियर सलाह देते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। ऐसी संगत में शामिल हो जाइए जहां आपकी पसंदीदा आदतें एक सामान्य बात हों। नंबर 1,
जॉइन अ ग्रुप विथ योर डिजायर्ड आइडेंटिटी। पढ़ने की आदत चाहिए, बुक क्लब्स ज्वाइन करो। हेल्थ चाहिए, वॉकिंग ग्रुप्स, जिम बडीज बनाओ। नंबर 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को बोलिए मैं एक रीडर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट हैबिट्स को डीप रूटेड बनाती है। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, एक ऐसा इंसान जो आपको टोक सके, इंस्पायर कर सके। नंबर 4, अवॉइड नेगेटिव ट्रिगर्स। अगर आपका दोस्त ग्रुप सिर्फ बिंज वॉचिंग करता है, उनसे थोड़ा टाइम आउट लें। तो आपने देखा, अच्छी आदतें अकेले नहीं बनती, वो अच्छे माहौल में पनपती हैं। अगर आप सच में चेंज चाहते हैं तो अपने आसपास वो लोग, वो कॉन्वर्सेशंस और वो इन्फ्लुएंसेस लाओ जो उस नई पहचान को सपोर्ट करे। बी अराउंड हु यू वांट टू बिकम। अब सवाल आता है, जब इन्वायरमेंट सही है, आदत शुरू हो गई है, तो हम उसे बड़े गोल से कैसे जोड़े, यानी वो हैबिट हमें आइडेंटिटी लेवल पर कैसे बदलती है। अब हम आएंगे उस सबसे गहरे हिस्से में जहां हैबिट सिर्फ एक एक्शन नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। पार्ट 7, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आदत नहीं, पहचान बदलो। जेम्स क्लियर कहते हैं, द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज व्हेन अ हैबिट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब, अगर आप कहते हैं मैं किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एक बिहेवियर है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं, तो अभी आपकी पहचान है। बिहेवियर बदलता है धीरे धीरे, पर पहचान बदली तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। आइए एक कहानी से समझते हैं। कहानी, अनुष्का और दूसरे लोग। अनुष्का हमेशा दूसरों को देखकर इंस्पायर्ड होती थी, जो हर सुबह 5 बजे उठते थे, जो बिना बोले सबके सामने कॉन्फिडेंट बोल लेते थे, जो डिसिप्लिन में रहते थे और कहते थे मुझे तो इस तरह जीना पसंद है। वो सोचती, काश मैं भी ऐसी होती। फिर एक दिन उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? क्यों ना खुद की वो पहचान बना लूं? उसने लिखा, मैं एक पंक्चुअल इंसान हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। और हर बार जब उसके मन में आलस आया तो उसने खुद से कहा, क्या एक पंक्चुअल इंसान ऐसा करता है? वो जवाब देती, नहीं। बस वही उसके मोटिवेशन बन गई। अब उसे हैबिट बनाने के लिए रिमाइंडर नहीं चाहिए था, क्योंकि वो खुद रिमाइंडर बन चुकी थी। अब कल्पना कीजिए, आपके पास 2 लोग हैं। पहला कहता है मैं स्मोक करना छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूँ। पहला इंसान बिहेवियर लेवल पर स्टक है, दूसरा इंसान आइडेंटिटी लेवल पर बदलाव कर चुका है। गैस करो किसकी हैबिट टिकेगी ज्यादा? बिल्कुल दूसरा, क्योंकि अब वो खुद को उस हैबिट से अलग पहचान दे चुका है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है आप खुद को किस तरह की आइडेंटिटी देते हैं? क्या आप कहते हैं मैं लेजी हूँ, मैं चीजें टालता हूँ, मुझसे नहीं होगा? तो सोचिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक पहचान है जिसे आपने खुद को दे दी है। अब अगर आप खुद से कहे मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं हर दिन खुद में 1% बेहतर बनता हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करता हूँ, तो क्या होगा? आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सोचने लगेगा और फिर हर हैबिट उसी आइडेंटिटी को मैच करने के लिए बनेगी। जेम्स क्लियर हमें एक पावरफुल तरीका बताते हैं। 1. डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। एग्जाम्पल, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ या मैं एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ। 2. प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। एग्जाम्पल, एक हेल्दी इंसान क्या करता है? वो एक फल एक्स्ट्रा खाता है, वो लिफ्ट के बजाय सीढ़ी लेता है, वो 10 मिनट मेडिटेशन करता है। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे, ये मेरी पहचान है। अब तक हम समझ चुके हैं दैट हैबिट सिर्फ टास्क नहीं है, हैबिट आपकी पहचान है। और पहचान बदलने के लिए आपको अपने बारे में बोलने का तरीका बदलना होगा। अगर आप खुद से कहेंगे मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी लाइन पर चलेगा। पर अगर आप खुद को बोले मैं सीख रहा हूं डिसिप्लिन बनना, तो हर एक्शन उस न्यू आइडेंटिटी को मजबूत करेगा। अब आखिरी सवाल ये आता है, क्या हम उस पहचान को लंबे समय तक बचा सकते हैं? और अगर हमारी मोटिवेशन गिर जाए या एनवायरनमेंट बदल जाए, तो हम हैबिट्स को कैसे टिकाएंगे? इसके लिए आता है अंतिम और बेहद जरूरी भाग, पार्ट 8,
हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स फॉरएवर। आदतों को अमर कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब बड़े गोल बनाना आसान है, लेकिन रोज एक एक स्टेप उठाना सिस्टमैटिकली वही असली कला है। हैबिट बनाना एक बात है, उसे टिकाए रखना दूसरी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें उम्र भर आपका साथ दें, तो आपको चाहिए 1. फीडबैक लूप, 2. पेशेंस और 3. बोर्डम से लड़ने की ताकत। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी सौरभ और जिम की मेंबरशिप। सौरभ ने न्यू ईयर पर एक गोल सेट किया, इस साल मैं फिट बनूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, नए शूज खरीदे, डाइट प्लान बनाया। पहले हफ्ते सब ठीक चला, दूसरे हफ्ते भी उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन तीसरे हफ्ते मोटिवेशन कम होने लगी। कभी काम की वजह से, कभी मौसम की वजह से, कभी सिर्फ आज मन नहीं है। धीरे धीरे जिम में एक भूली हुई मेंबरशिप बन गया। अब सोचिए, क्या कमी मोटिवेशन की थी? नहीं, कमी थी सिस्टम और एक्सपेक्टेशन की। कल्पना कीजिए, आपने एक बैम्बू ट्री का बीज लगाया। पहले साल कुछ नहीं होगा, दूसरे साल फिर भी जमीन से कुछ नहीं निकला, तीसरे साल कुछ नहीं, लेकिन चौथे साल वो जमीन फाड़ कर बाहर आता है और 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचाई तक चला जाता है। अब बताइए, वो पेड़ कब बड़ा हुआ? पहले 3 साल में या चौथे साल में? असल में वो पहले 3 साल जड़ें जमा रहा था। ठीक वैसे ही आपकी हैबिट्स का रिजल्ट भी इमीडिएट नहीं होता, पर अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई तो एक दिन वो अचानक एक्सप्लोड कर जाएंगी। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने हैबिट शुरू की और बीच में छोड़ दी? कितनी बार आपने सोचा अब फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ो? क्या आपको लगता है आप जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं? तो सुनिए, हैबिट्स आर नॉट अबाउट इमीडिएट सक्सेस, हैबिट्स आर अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। क्या आप रोज एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, भले आज मन ना हो? क्या आप 5 पुशअप्स कर सकते हैं, भले पूरा वर्कआउट ना कर पाए? अगर हाँ, तो आप जीत रहे हैं। जेम्स क्लियर जी की 3 पावरफुल टेक्निक्स फॉर लॉन्ग टर्म हैबिट रिटेंशन। नंबर 1, द 2 मिनट रूल। मेक योर हैबिट सो इजी यू कांट से नो। मतलब अगर हैबिट टिकानी है तो उसे छोटा करो। रीडिंग हैबिट चाहिए तो दिन का 1 पन्ना पढ़ो, मेडिटेशन चाहिए तो 2 मिनट बैठो। छोटा शुरू करो ताकि आप कंसिस्टेंसी से जीत सको। नंबर 2, ट्रैक योर हैबिट। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। मतलब एक कैलेंडर या ऐप में मार्क करो कि आपने हैबिट की या नहीं। ये एक विजुअल प्रूफ देता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। प्रो टिप है, डोंट ब्रेक द चेन, यानी हैबिट स्ट्रीक तोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो। एंड नंबर 3, embrace boredom. Professionals stick to the schedule. Amateurs let life get in the way. हर दिन हैबिट एक्साइटिंग नहीं होती, कई बार बोरिंग लगेगी, लेकिन विनर्स वही हैं जो बोरिंग चीजों को भी पूरे कमिटमेंट से करते हैं। सच कहे तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंसिटी। अब तक आपने जाना कि छोटी आदतें बड़ी ताकत रखती हैं, लेकिन वो तभी बदलती हैं जब हम खुद को बदलते हैं। एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब एक साथ काम करते हैं। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई आदत है जिसने साइलेंटली आपको एक नया इंसान बना दिया? अब सोचिए, अगर आपने ऐसी 3-4 अच्छी आदतें बना ली तो आप अगले 1 साल में कहां पहुंच सकते हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर दिन का छोटा एक्शन आपकी एक बड़ी पहचान की ईंट बन सकता है। अब क्या करें? अब जब आप ये सारी बातें समझ चुके हैं, तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैं हैबिट बना पाऊंगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ। तो चलिए, आज ही एक नोटबुक निकालिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? उस इंसान की एक छोटी सी आदत क्या हो सकती है? मैं कल से नहीं, आज से क्या शुरू कर सकता हूँ? याद रखिए, आपका भविष्य कोई बड़ा डिसीजन नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी रोज की छोटी आदतें ही आपकी कहानी लिखेंगी। और अंत में,
जेम्स क्लियर जी को हमारा दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतनी गहराई से आदतों की साइकोलॉजी को समझाया और हम सबको ये भरोसा दिलाया कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपको ये कहानी और इस किताब की समझ अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी नई हैबिट आज से शुरू करने वाले हैं। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि स्टोरी मैग्नीफाइड पर हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग कहानियाँ और किताबें जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती।